गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप शर्मा। डियर स्टूडेंट, पिछली दो वीडियोस में हमने ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर जो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई चल रहा है एग्रीकल्चर, उसके बारे में हमने एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के टाइप पढ़े थे, जिसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, कॉमर्शियल फार्मिंग था, और उसमें क्या क्या चाहिए था आपको, कैसा प्रिसिपिटेशन था, उसमें पानी कैसे, इरिगेशन सिस्टम कैसे यूज होता था, केमिकल्स कौन से यूज होते थे, उसमें टूल्स कौन से यूज होते हैं, और किस प्रकार का प्रोडक्शन किया जाता है और किस पर्पज से किया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसको पढ़ेंगे, आपका इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कितने क्रॉपिंग पैटर्न्स अवेलेबल हैं। तो यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्यूरिलिटी ऑफ द कल्चर इन इंडिया। आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा होगा कि इंडिया में फिजिकल फीचर्स डिफरेंट टाइप के हैं। अगर हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो आपका ज्योग्राफी के चैप्टर में फिजिकल डाइवर्सिटीज आपको नजर आई होंगी। फिजिकल डाइवर्सिटीज में आपका कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे आपका प्लेन्स है, कहीं पे डेजर्ट है। तो वहां पर जो है, और दूसरी चीज क्या, हमारे कल्चर भी अलग अलग है। साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का अलग है, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट कल्चर है। तो हमारे यहाँ फिजिकल डाइवर्सिटीज भी हैं और डिफरेंट टाइप के कल्चर भी हैं। और फिजिकल डाइवर्सिटीज की बात करते हैं तो फिजिकल डाइवर्सिटी में हम आपको बता चुके हैं क्या क्या आता है आपका फिजिकल में। आपका भाई डेजर्ट है, प्लेट्यूज हैं, फर्टाइल प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, आपका वैलीज हैं, और आपका बहुत लंबा जो है आपका सी कोस्ट एरिया है, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं। तो ये सारी चीजें आपकी फिजिकल डाइवर्सिटीज में आती है। इंडिया में आपको ये सब मिलेंगी। दूसरा चीज कल्चर के बारे में बात करें, कल्चर डिफरेंट टाइप का कल्चर आपको मिलेगा। अब ये यहां से इससे आपको देखते हैं कि जो ये क्या करता है, ये सारी चीजें फिजिकल डाइवर्सिटीज है या प्योरिटी ऑफ कल्चर है, ये क्या करता है आपको, इसी के बेस पर आपका क्या बनता है, आपकी टेंडेंसी बनती है कि जैसे केरला के लोग क्या है, मोस्टली क्या खाते हैं, आपके राइस खाते हैं, तो उनका कल्चर अलग है, वो राइस से बहुत सारे फूड खाते हैं। हमारे यहाँ के लोग जो है थोड़ा सा व्हीट ज्यादा खाते हैं। तो ये सब अलग अलग है। दूसरा चीज, वहां का क्लाइमेट अलग है। तो ये फिजिकल डाइवर्सिटीज पर क्लाइमेट भी निर्भर करता है। तो क्लाइमेट के निर्भर करने से आपका सोइल फॉर्मेशन होता है, और सोइल के फॉर्मेशन के बाद में आपका जिस प्रकार के उसमें मिनरल्स होंगे, जिस प्रकार की उसकी फर्टाइल कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से आप क्रॉप्स को बोते हैं। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न उसी के बेस पर हमारा दिया गया है। तो क्रॉपिंग पैटर्न इन कंट्री, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स हमारे यहाँ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हैं, स्पाइसीज हैं और कॉर्डिमेंट्स हैं, में मस्टर्ड और आपका जो है केचप आता है। कॉर्डिमेंट्स में स्पाइसीज मसाले होते हैं, जो रूट्स होती हैं, फ्रूट्स बताइए आपको, वेजिटेबल सब्जी पता है, क्रॉप्स आपकी फाइबर क्रॉप रेसे वाली क्रॉप्स, उनसे रेसा प्राप्त होता है। फूड है जो हम भोजन कंज्यूम करते हैं, फूड क्रॉप्स में कई प्रकार की क्रॉप्स आती हैं, मेज है, व्हीट है, सीरियल क्रॉप सारी आती हैं, ये सभी इसमें आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया में आपके 3 क्रॉपिंग पैटर्न बनाए हमने, रबी, खरीफ और जैद। रबी, खरीफ और जैद। अब हम रबी क्रॉप्स के बारे में आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो रबी क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। तो हम जो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से मोस्टली क्या 3 प्रकार से हमारे यहाँ 3 सीजन हमने बनाए हैं, रबी, खरीफ एंड जैद की बात करते हैं। तो रबी क्रॉप्स की पहले सबसे पहली बात करते हैं। तो रबी क्रॉप्स क्या है, ये एक विंटर क्रॉप्स कहलाती है, क्योंकि ये विंटर में सोन यानी कि विंटर में बोई जाती है। इसका समय है अक्टूबर टू दिसंबर। ये 3 महीने का समय आपको दिया गया बोने का, सोन में भी। इसका मतलब है कि जितना भी फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तैयारी के बेस पर है, कि किसी का जो बोने के लिए बीज जो जल्दी तैयार हो जाता है, किसी का लेट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं मिट्टी में। तो उसी हिसाब से 3 महीने का अमूमन टाइम जो किसी का जल्दी किसी का ज्यादा होता है, तो वो इसलिए अक्टूबर टू दिसंबर दिया गया। एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम द अप्रैल टू जून। और जो ये कटाई कब होती है इसकी, ये अप्रैल टू जून में होती है। ध्यान करना है इस वाली क्रॉप्स को करने के पहले, जब ये बोई जाती है तो उस समय क्या सीजन क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा लो होता है, क्योंकि विंटर की है। और एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग क्या जो सनसाइन होता है, यानी कि थोड़ा गर्मी का सा मौसम हो जाता है जब फसल रिप होती है, पकती है। सम ऑफ दीज इंपोर्टेंट क्रॉप्स में क्या आता है, व्हीट है, बैरली है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है। अब इसके बाद थ्रू है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में बोई जाती है। इसमें स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, अगर हम इंडिया का अगर मैप लेते हैं तो इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में हमारे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये सब इंपोर्टेंट है जहां पर आते हैं। यहाँ पर जो व्हीट का जो प्रोडक्शन है, गेहूं का जो प्रोडक्शन है रबी क्रॉप्स में बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी बात, फसलों के लिए प्रिसिपिटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस है उसके लिए।
तो इसमें प्रिसिपिटेशन जो विंटर में होता है वो मोस्टली कहां से होता है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन से होता है। दूसरी चीज, अब ये जो इंडिया में बहुत जगह ये बोया जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभी इंडिया जब आजाद हुआ था तो उस समय इंडिया को सबसे पहली चीज थी कि भाई पहले पेट भरा जाए। तो पेट कहां से भरेगा? क्रॉप से भरेगा, वो सब फूड क्रॉप्स होंगी हमारी। तो उसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन नाम का हमने एक चलाया था किसानों के लिए कि हरित क्रांति के नाम से। ये मोस्टली क्या था, ये सक्सेस रहा। कहां पर? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, इनमें और राजस्थान के कुछ पार्ट में ये सक्सेस रहा। सक्सेस रहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ऐसी क्रॉप्स जो रवि क्रॉप्स थी वो काफी बोई गई। इसका एक सक्सेस का कारण ये भी रहा। दूसरा, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ। अब ये कहाँ कहाँ बोया जाता है ये तो हमने बता दिया आपको, नॉर्थ वेस्ट स्टेट बताए गए थे। अब इससे अगली क्रॉप्स जो हमारी आपकी खरीफ क्रॉप्स आ रही है। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। अब देखिए खरीफ क्रॉप्स आई है तो इसका मतलब है कि बारिश की है, यानी कि जब रेनी सीजन होता है तो यू विल बी सोन फर्स्टली द खरीफ क्रॉप्स ऑनसेट ऑफ मानसून। जैसे ही बारिश का मौसम आ जाता है, जैसे मानसून आ जाता है तो ये फसलें बो दी जाती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। अगर हम इसकी बात करते हैं, तीनों की बात करते हैं, तो ये क्या है, सेप्टेम्बर टू अक्टूबर में ये आपकी कटाई होती है। इंपोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पेडी, पेडी जिसे हम धान की फसल भी बोलते हैं, मेंज मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तूर जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं, मूंग है, मूंग की दाल है, यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, ये तीनों दालें इसी में होती हैं। कॉटन है, जूट है, आपका ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, और कुछ पार्ट में तो ये राइस ग्रोइंग सीजन आर आसाम, वेस्ट बंगाल, ये कुछ स्पेशल स्टेट्स भी हैं जहां पर राइस जैसी क्रॉप्स को 3 बार लिया जाता है। यानी कि जो कोस्टल एरिया जहां पे बारिश का या पानी का अच्छा सिस्टम है वहां पे 3 बार भी फसल ली जाती है। स्पेशली राइस की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, कोंकण कोस्ट में भी है, आपके बिहार में भी, सब जगह मोस्टली ये पाया जाता है। क्योंकि धान तो मोस्टली सभी जगह पैदा होता है जहां पे बारिश है, और नहीं भी होता है तो फिर इरिगेशन सिस्टम हम डेवलप करके उसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 3 फसलें लेते हैं, जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है धान की, उसमें क्या आती हैं, वो तीनों फसलें स्पेशल फसल होती हैं, अस, अमन एंड बोरो। इसको हम अबा के नाम से भी याद कर सकते हैं। अभी जो हमारा लास्ट जो क्रॉपिंग पैटर्न बचा है आपका जैद बचा है, तो जैद को हम अब आप देखिएगा, अभी हमने 2 पढ़े, आपके रबी पढ़ा, खरीफ पढ़ा है। रबी सीजन विंटर की क्रॉप्स है और खरीफ जो है आपकी जो है आपकी रेनी सीजन की क्रॉप्स है। अब इसके बीच में कुछ समय बच जाता है, जो खाली समय बच जाता है, अगर बच गया है तो उसके बीच में जो फसल आती है उसको हम जैद बोलते हैं। और जैद सीजन जो शॉर्ट पीरियड की फसल है, और इसमें ऐसी फसल बोई जाती है जो जल्दी सोन कर दी जाती है और जल्दी उस पर फल लगना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। उसकी मेन फसलों में आप अगर देखें तो वाटरमेलन है, आपका मस्क मेलन है, कुकुम्बर है, जो अभी इसी समय जो सीजन चल रहा है आपका, उसमें आपको मिले हैं, खूब आपको खीरा मिल रहा है, आपको वाटरमेलन भी मिल रहे हैं, मस्क मेलन भी मिल रहे हैं। और दूसरी चीज, अब आगे इसमें देखिएगा कि ये कहाँ बोई जाती है। मोस्टली ये सभी स्टेट्स में, अगर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें तो मैक्सिमम स्टेट्स में बोई जाती है। इसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, फोडर क्रॉप्स भी होती हैं। फोडर का मतलब होता है पशुओं का चारा, पशुओं के चारे वाली भी होती हैं। और शुगर केन एक ऐसी इसमें क्रॉप्स है कि जो कि काफी समय लेती है, यानी कि लगभग 1 साल का ग्रो होने की। तो अभी डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा, क्रॉपिंग पैटर्न क्यों बना है और किस बेस पर हमने इसको लिया है, वो सारी चीजें हमने इसमें बताई हैं। अभी जो अगर आप जो देखेंगे कि ये इसका एक बेस्ट रिवीजन के रूप में देखेंगे, अभी हम तुरंत आपको रिवीजन भी करा रहे हैं इसको। अगर बीच में आपका कुछ छूट गया है तो वो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम अब इसका क्विक रिवीजन लेते हैं, क्विक रिवीजन पूरे चैप्टर का जो अभी हमने आज आपको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले इसमें आएगा क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया में आपके जो क्यों हुआ है, इसका कारण है कि इंडिया हैव ए फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरिटी इन द कल्चर, यानी कि हमारे यहाँ पे कल्चर भी बहुत प्रकार के हैं और हमारे यहाँ पे फिजिकल डाइवर्सिटीज भी हैं। तो आप फिजिकल डाइवर्सिटी में देखिए, इंडिया हैव ए डिफरेंट फिजिकल फीचर। फिजिकल डाइवर्सिटी से मतलब है कि फिजिकल फीचर्स हमारे यहाँ पे जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, जैसे आपके डेजर्ट हैं, प्लेट्यूज हैं, फर्टाइल प्लेन्स हैं एंड वास्ट सी कोस्ट, जितना भी एरिया है आपका, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, एस्टेक्ट है, तो सारे हमारे फिजिकल फीचर्स में आते हैं। अब आके हम आपका प्लूरलिटी इन कल्चर, प्लूरिटी इन कल्चर की बात करें तो उसमें डिफरेंट कल्चर है, आर फॉलोड इन इंडिया, आपको मालूम है डिफरेंट कल्चर फॉलोड होते हैं।
फिजिकल डाइवर्सिटी और प्योरिटी इन कल्चर की बात करते हैं तो इससे क्या हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होती है, क्या रिफ्लेक्ट करती हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन हमने रिफ्लेक्ट की है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि हमारे क्रॉपिंग पैटर्न बनते हैं। अब इंडिया में कितने प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, हमने बताया आपको 3 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। अब ये जो क्रॉपिंग सीजन है इंडिया में, पहला है आपका रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा आपका जैद। अगर इनके फर्स्ट 2 लेटर्स हम ले लेते हैं, RA फॉर रबी, KH फॉर खरीफ, ZA फॉर तो रखजा के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। अभी हम इसमें रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन जब भी क्रॉप्स की आपकी डिटेल्स, अगर क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी पूछा जाता है कि रबी क्रॉप्स को आप डिटेल करो, तो एक्सप्लेन द रबी क्रॉप्स कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स में आप जो डिफरेंस बताना है, तो हम उसके लिए हम क्या क्या चीज लेते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। रबी क्रॉप्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पॉइंट्स में आप जरूर लिखें। पॉइंट्स के बिना मार्क्स लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पॉइंट्स से अच्छा आपको मार्क्स देता है। तो सबसे पहले इसका रबी क्रॉप का सोन टाइम है अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर में ये बोई जाती है। दूसरी चीज, उस समय जो सीजन होता है वहां पर विंटर सीजन होता है। हार्वेस्टिंग टाइम है इसका, क्लाइमेट है उस समय समर जैसा सीजन होता है, और मंथ होता है अप्रैल टू जून। इंपोर्टेंट रबी क्रॉप्स इसकी व्हीट है, आपकी बेरली है, पीज है, ग्राम है एंड मस्टर्ड है। एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर ये इंडिया का, अगर हम इंडिया 4 हिस्सों में बांट दें, MP से अगर मध्य से ले लें आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ एरिया है आपका और ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है। इसमें जो यहाँ पर ये फसल ज्यादा बोई जाती है, इसमें स्टेट आते हैं आपके पंजाब, हिमाचल, ये आपका है हिमाचल प्रदेश है, आपका उत्तर प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, हरियाणा है, उत्तराखंड है। ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर इस प्रकार की फसल बोई जाती है। इसके बाद में आपका आता है प्रिसिपिटेशन, इसको कैसा चाहिए, ये इसमें कैसे किस प्रकार से होता है। विंटर में प्रिसिपिटेशन जो होता है जब भी, तो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से विंटर में आपका प्रिसिपिटेशन होता है। वाई, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कभी कभी, वाई रबी क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें अभी हमने बताया था। तो इसका सबसे पहला कारण है सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जब इंडिया में आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमें ज्यादा सीरियल क्रॉप्स की आवश्यकता पड़ी, तो हमने एक मिशन चलाया जिसका हमने नाम रखा ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स के बारे में हमने क्या लोगों को थोड़ा जागरूक किया, उन्हें स्टिमुलेट किया। तो इसमें मोस्टली जहां पर ये इरिगेशन सिस्टम था, पानी की अवेलेबिलिटी थी, तो वहां पर जो है लोग जागरूक हुए, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया। से रबी क्रॉप्स का जो थोड़ा सा प्रोडक्शन ज्यादा हाई रहा, इसलिए वाइड लेवल पर है। अब देखेंगे इसमें हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, पंजाब है आपका, एंड पार्ट ऑफ द राजस्थान है आपका। बंद कर। खरीफ क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं तो ये मानसून रिलेटेड क्रॉप्स है। इसका सोनिंग टाइम है ऑन सेट ऑफ मानसून। जब मानसून आता है तो ये बो दी जाती है। क्लाइमेट उस समय क्या होता है, रेनी सीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, मई टू, ये जो उसका मंथ क्या होता है, मई टू जुलाई होता है। इसका हार्वेस्टिंग टाइम है सितंबर टू अक्टूबर है। इंपोर्टेंट क्रॉप्स इसमें कौन कौन सी आती है, पेडी आती है, मेज आती है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, तूर, अरहर की दाल जिसे बोलते हैं, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंड नट है एंड सोयाबीन है, इसमें आता है। इसमें आपका जो अभी बताया था हमने आपको, ज्वार, बाजरा, तूर, ये सारी चीजें हमने आपको बताई है, मूंग दाल, ये सारी चीजें आप कहते हैं, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है। स्टेट इसमें जो आपके आते हैं, आसाम, आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना पास पास में ही है, तेलंगाना अभी बनाया नया, तमिलनाडु है आपका, केरला है एंड आपका महाराष्ट्र और कोंकण कोस्ट, और यूपी और बिहार में भी इस प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। अब जो स्पेशल स्टेट्स हैं, इस प्रकार की जो क्रॉप्स को बोई जाती है, इसमें खरीफ फसल होती है। पेडी की 3 क्रॉप ली जाती हैं, उसमें आपका आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा 3 फसलें आती हैं। उसमें उनकी 3 फसलें हैं, जो पेडी की तीनों फसलों के नाम मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपका एक अस है, अमन है, बोरो है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अबा, यानी कि अस, ए से अस आपका, बी से बोरो और ए से अमन। अब इसका आता है रबी। अब आता है जैद क्रॉप्स आता है। जैद क्रॉप्स क्या आता है आपका, रबी और खरीफ के बीच की जैद क्रॉप्स कहलाती है। शॉर्ट सीजन की क्रॉप्स होती है। इसमें क्लाइमेट जैसे समर का सीजन होता है, आज की डेट में अभी जो समर में बन रहा है,
तो आप देख सकते हैं कि आपका खीरा, आपके खरबूजे, तरबूज काफी आ रहे हैं। तो इसमें क्रॉप्स भी वही है मोस्टली, वाटरमेलन है, आपका मस्क मेलन है, कुकम्बर है, वेजिटेबल्स है एंड फूडर क्रॉप्स है। और इसमें शुगर कैन जो है वो मोस्टली क्या सबसे ज्यादा समय लेती है, 1 साल का समय लेती है। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो हमने पढ़ा है क्रॉपिंग पैटर्न, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज चुका हूं, और फॉर एनी क्वेरी प्लीज कॉल टू। थैंक यू। Thank you. Have a nice day.